चला झूम कर हाथी दिल्ली के मैदान में, ये जल्दी छा जाएगा, ये जल्दी छा जाएगा, ये सारे हिंदुस्तान में। 8 दिन से तैयारी कर रहे हैं बहन जी की रैली के लिए। काफी लोग अब आप देख सकते हैं शासन प्रशासन ने क्या किया। ट्रेनें बंद कर दी, रेल बंद कर दी, बस बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन लोग वहां को अंदर तरफ ढूंढने को पैदल भी आ रहे, पद यात्रा कर करके। मुस्लिम समाजवादी नाराज हो गए क्या? पीडीए के नारे से नाराज हो गए? बिल्कुल नाराज है। 98% मुसलमान तो चला जाता है। सरकार बदलनी है तो बहन जी के साथ बदलेगी। दिखा दें अभी पूरे भारत से 25 लाख आदमी आए कल यहाँ। पूरे भारत से कहाँ रहेंगे 25 लाख लोग? 25 लाख सब व्यस्त सब हो जाएगी, रोड सब हो जाएगी, खड़े हो जाएंगे। हाँ सब हो जाएगी। लोग कह रहे हैं 25 लाख कहीं रोडों पे, कहीं सड़क। आने में 9:30 बजे, बहन जी के शासन काल में 9:30 बजे ऑफिस के नजर आते थे, लेकिन आज जो है ऑफिस खाली नजर आती है, अधिकारी मिलते नहीं। मतलब अधिकारियों में भी खौफ है। हाँ, अधिकारी में खौफ। लोग आए। कहाँ से आए चचा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूँ काशीराम स्मारक में, जहाँ कल भव्य रैली होने वाली है। लेकिन देखिए मायावती जी के समर्थक किस तरीके से भारत के नक्शे पर मायावती जी की तस्वीर लगाकर नेक्स्ट सीएम, नेक्स्ट पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। और देखिए इधर सामने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की भी मूर्ति है। कल काशीराम जी की जन्म दिवस भी है और हापुड़ से चल के आए हैं और फौजी के ड्रेस में। क्या कहेंगे भैया, कहाँ से आए? बहन जी के सिपाही हैं भाई, माननीय काशीराम की टीम के सिपाही हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब की टीम के सिपाही हैं। क्या लक्ष्य लेके आए हैं आज? लक्ष्य लेकर आए हैं। बहन जी ने हमको बुलाया था और बहन जी ने आह्वान किया था 1 महीने पहले कि चलो लखनऊ, चलो लखनऊ। हमने पूरे यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर सभी अन्य राज्यों से देखा कि सभी लोग चल रहे हैं और हमको तो आना ही था। और काफी लोग आ रहे हैं और रेल गाड़ी, बैल, ट्रैक्टर सभी लोग आ रहे हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी 37 पंसील नगर हापुड़ से। तो ये पूरा वहीं से रख के आए सर पे, यहीं रख? नहीं सर, यहीं क्यों रखा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे से रेलवे स्टेशन पर रख के आ रहा हूँ। पैदल आ रहे हैं? पैदल ही आ रहा हूँ। ये जुनून है मायावती जी जुनून के? बहन जी के जुनून है, मेरे बड़े भाई यशपाल गौतम जी का जुनून है, मेरे भाई यशपाल गौतम जी का मिशन है। आपने सीएम भी लिखा है, पीएम भी लिखा है। पहले कब तो भाई, बना रहे हो? पहले तो बहन जी सीएम बनेगी, फिर पीएम बनेगी ना। आपने लेकिन फौजी का गेटअप डाला, इंडियन आर्मी बड़ा लगाव है। तो बहन जी की टीम में इंडियन आर्मी भी है, पुलिस भी है। आप जैसे लोग कार्यकर्ता, हम जैसे लोग भी हैं और बड़े भाई जैसे दिखते हो। आप देखिए बाबा कितनी बुजुर्ग उम्र में आए हैं। एक ही लक्ष्य है मायावती जी को सीएम और को सीएम बनाना और पीएम बनाना। जी, कहाँ से आए हैं आप? संभल। कहाँ से? संभल। संभल से आए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए। मतलब यूपी का कोई कोना जिला नहीं बचेगा जहाँ कल यहाँ पर लोग दिखाई नहीं देंगे। क्या 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 लक्ष्य लेके आए हैं? मिलेगी आपको। कम से कम 25 लाख लोग आए। 25 लाख लोग, मतलब इस खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। खड़े होने की होती नहीं है, आपको पता ही है, कभी भी कहीं नहीं मिलेगी। पूरे लखनऊ में नहीं मिलेगी, पूरे लखनऊ में। बहन जी की रैली के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती, खड़े होने की बात वो तो तो बहुत आज दूर ही की से है। दिख रहा है, पूरे आज ही से लखनऊ आप में लोग जगह नहीं होगी। हम भाई 8 दिन से तैयारी कर रहे हैं बहन जी की रैली के लिए। काफी लोग अब आप देख सकते हैं शासन प्रशासन ने क्या किया। ट्रेनें बंद कर दी, रेल बंद कर दी, बस बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन लोग वहां को अंदर तरफ ढूंढने को पैदल भी आ रहे, पद यात्रा कर करके। कुछ भी रोक दो, पैदल आ जाएंगे। पैदल आ रहे हैं भाई साहब, कितनी जगह से पैदल आ रहे हैं। ये कल मैदान, इसमें आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। जितना ये बड़ा मैदान है ना, जितना बड़ा मैदान है, एक मैदान और बनवाना पड़ेगा बहन जी को, इससे डबल। क्या कर रहे हैं भैया, क्या लक्ष्य लेके आए हैं आप? हम लक्ष्य लेके आए हैं 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है, सीएम बनाना है। और बहन जी 2027 में सीएम बनकर रहेंगी। और प्रधानमंत्री भी बनाएंगे? प्रधानमंत्री 2029 में बनेंगी बहन जी। लेकिन बहुत लोग कह रहे थे कि मायावती जी अगर इस समय क्यों राजनीति से बहुत खामोश थी, अचानक से उठी और कहीं हम अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ने से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा तो हलचल मची गया कि मायावती जी अकेले लड़ रही। क्या लग रहा है कि 2007 वाला करिश्माई था वो आप 2027 में ले आएंगे 20 साल बाद? देखिए 2007 में भी ऐसे ही गिना जा रहा था बहन जी को, ये 2027 में भी ऐसे ही गिना जा रहा है। 2027 में फुल फ्लैश गवर्नमेंट जो है बहन जी की बनेगी, बहन जी सरकार बनाएंगी, बहुमत से रहेंगे? बहुमत से रहेंगी। क्या किसी का समर्थन लेना पड़ेगा? किसी का समर्थन नहीं लेंगे। हर समाज का मिल रहा है आपको? कोई समर्थन की आवश्यकता ही नहीं है, कोई समर्थन की आवश्यकता नहीं है। सब समाज का समर्थन मिला हुआ है, किसी पार्टी के समर्थन की कोई आवश्यकता ही आप नहीं। मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज का कितना सहयोग मिल रहा है? मुस्लिम समाज ने अब तक जो भी समाजवादी को दिया, मुस्लिम समाजवादी से नाराज हो गए क्या? हट चुका। पीडीए के नारे से नाराज हो गए? बिल्कुल नाराज है। 98% मुसलमान तो चला जाता है। सरकार बदलनी है तो बहन जी के साथ बदलेगी। सरकार बदलना है तो मायावती जी को लाना है, योगी जी को हटाना है, अखिलेश जी को भी नहीं लाना है, मायावती जी को लाना है। और 4 बार शासन जो बहन जी का चला, उससे बेहतर किसी का शासन नहीं था। क्या क्या अच्छा लगा था आपको सबसे? किसी आदमी को सबसे पहले तो कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, न किसी की जमीन जायदाद कोई छीनी। गरीबों का हक मिला, गरीबों का हक मिला, गरीबों को जो भी चाहिए था। कानून व्यवस्था की बात करें, इधर देखिए ये नौजवान है, नीला झंडा वंडा लेके आए, खोलिए इसको, जुनून में रहिए एकदम। आप लोग क्या ढिलवाई कर रहे हैं भाई, इतनी दूर से आए? कहाँ से आए आप? हापुड़ उत्तर प्रदेश। अरे बाप रे, बड़ी दूर से चले आए, कैसे आए? ट्रेन से आए। ट्रेन से आए हैं अपने आप?
आप कोई हाँ आया तो सब नहीं? टीम आई सब। टीम आया। हाँ क्या लक्ष्य है आपका? आप युवा हैं, बहन नौजवान जी को हैं? संदर 27 में सीएम बनाना हाँ, बस एक ही मकसद ना, है। फिर पीएम भी बनाना। हाँ, मतलब बड़ी कुर्सी चाहिए। हाँ और सब कह रहे हैं बहन जी शांत बैठी हैं। अब बहन जी कल दिखाएंगे टेंशन आप चाहिए। क्या होता है। शांत नहीं थी, वो अंदर काम को चल रहा था। हाँ अब दिखा देंगे, कल दिखा देंगे सब जैसे हैं। कितने लोग आए? हम अपने यहाँ से कम 1000 लोग आए। हाँ, कम से कम 10,000 तो हो जाएंगे हमारे। 10,000 आए हो हाँ, कल तक? हाँ कल मतलब यहाँ जगह मिलेगी? हम साथी से कहेंगे कम एक से बार कम दिखा दें अभी से पूरे देखिए भारत से आज, हाँ? 25 लोग 25 लाख आदमी आए कल यहाँ पूरे भारत से। कहाँ रहेंगे 25 लाख लोग 25 लाख इसमें? सब व्यवस्था सब हो जाएगी, रोड सब हो जाएगी। खड़े हो जाएंगे? हाँ सब हो जाएगी। लोग कह रहे हैं 25 लाख कहीं रोडों पे, कहीं सड़कों पे, मतलब कल ट्रैफिक जाम रहेगा लखनऊ में। पूरा लखनऊ नीला नीला हो कल को। नीला नीला रहेगा। हाँ बस एक ही लक्ष्य के साथ। बहन जी को सीएम बनाना 27 ये देखिए लखनऊ, चलो संभल शहर से आए हैं, बड़ी दूर से चले आए भैया। कैसे आए हैं आप? पूरे भारत से टीम आई हम है। अपनी सवारी करके आए हैं। अपनी सवारी करके? हाँ। क्या मकसद है आने का? बहन जी को पीएम बनाना है। सीएम तो कई बार बन चुकी, हाँ। लेकिन अब की बार वो पीएम 29 बनाना में है है। पीएम वाला, अभी हाँ। 27 के चुनाव के लिए 27 के चुनाव के लिए पीएम पहले बनाने सीएम बनाएंगे फिर पीएम बनाएंगे। नहीं, अब डायरेक्ट पीएम बनाएंगे। 27 में सीएम नहीं बनाएंगे? सीएम नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट पीएम बनाएंगे। पीएम का सपना लेके। थोड़ा सा कहना चाहता हूँ बहन जी के लिए बिल्कुल। 2 शब्दों में। हाँ। और चला झूम कर हाथी दिल्ली के मैदान क्या में, बात है। चला झूम कर हाथी दिल्ली के मैदान में, ये जल्दी छा जाएगा, ये जल्दी छा जाएगा, ये सारे हिंदुस्तान में। चला झूम कर हाथी दिल्ली के मैदान में। तो हमारे दिल की धड़कन ये कह रही है कि बहन जी अब की बार दिल्ली पहुंचे, लखनऊ नहीं दिल्ली पहुंचा। डायरेक्ट दिल्ली। दिल्ली डायरेक्ट। दिल देश का की धड़कन नेतृत्व है। करेंगे, हाँ। उत्तर प्रदेश का नहीं। ये क्योंकि- गानवा कहाँ से मनाए महाराज? महाराज हम अपने गाने खुद लिखते हैं। खुद लिखते हैं, गायक भी है। और भी कोई तैयार किए हैं कि बस एक ही? नहीं, गाने तो बहुत हैं, लेकिन किताब अभी उसने कमरे पे रखी है। मैं अपने आज गाने एक ही तैयार करके हाँ, आए थे। मैं ये बैनर वैनर कितनी दूर से लेके आया? हाँ, संभल से खुद अपनी सवारी करके आए 25,000 रुपए में। बाप रे बाप, देखिए तो ये जुनून देखिए। 60 बसे आई है, 60 60 बसे। बसे। यही कहा जाता है कि 25,000 जब रुपए में। मायावती जी रैली करती हैं तो वहाँ किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः लोग चल के चले आते 60 हैं। बसे। कहाँ से आए भैया आप? हम तो भैया हम लोग लोकल हैं यहीं के, लोकल है लखनऊ के? कैंट विधानसभा महासचिव। में महासचिव हैं ये। अच्छा अच्छा। तो हम लोग को ड्यूटी लगाई गई है। हम पूरी लोग को व्यवस्था क्या संभालना, पूरी कितना व्यवस्था, अनुमान झंडा- लगाए आप लोग? अनुमान तो लगा नहीं सकता कोई कितनी जनता आएगी, वो तो आप लोग भी जानते हैं। कल आप लोगों को खुद पता चलेगा कितनी जनता आई नहीं, हुई है। मायावती जी की रैली में तो देखा ही जाता है, भीड़ की कमी नहीं रहती। वो अंदाजा लगाना तो मुश्किल ही है आप कह रहे हैं। रैली नहीं, ये तो रेला। रेला है, हाँ। बीएसपी का मेला है। बड़े दिन के बाद लेकिन हो रहा है। देखिए, लोग कह रहे थे इधर पीडीए का नारा बहुत जबरदस्त चल रहा था कि 2024 में दलित समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, बीजेपी से नाराज होकर फिर कह रहे हैं कि अब मायावती जी आ गई। कहीं ना कहीं जो पीडीए का नारा लगा है उसको ध्वस्त करके मायावती जी के साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ लोग आने को तैयार हैं। देखिए, सब सर्जन हिताय सर्जन सुखाय हमेशा एससी समाज के लोग हमेशा जुड़े रहे, हमेशा रहे हैं। बाकी उनको मोबिलाइज किया गया इधर उधर करके कि ये होगा, संविधान बदल दिया जाएगा, ये करना जाएगा। संविधान किसी बात की बटौती नहीं कि बदल दिया जाएगा। संशोधन हो सकता है, कभी बदला नहीं जा सकता। तो हम लोग बस ये है, कल का जो रैली है, ये तो रैली नहीं, ये कांचीराम साहब को परिनिर्वाण दिवस है, उसमें उसके उपलक्ष्य में बहन जी ने एक आगाज़ किया है। इस आगाज़ को बस आह्वान किया कि हम लोग आएंगे, ठीक उस है, पर आपका क्या नाम भैया? श्रवण कुमार आप गौतम, भी यहीं लोकल प्रभारी हैं? कैंट सर। प्रभारी से। तो आप लोग पूरी व्यवस्था में लगे हैं, मतलब कल सफल बनाना है। माया हमारी विधानसभा में प्रोग्राम हो रहा है तो इसका मेन जिम्मा हम लोग के ऊपर है। बाहर से आए जो भी हमारे मेहमान हैं उनको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना होने पाए। मेहमानबाजी भी करनी है। बिल्कुल सर, लखनऊ में हम रहते हैं और लखनऊ का पहला काम है कि मेहमान पहले आप नवाजी। लखनऊ का तो पहले नारा ही पहले आप। पहले ये का मतलब ये है कि लखनऊ में मेहमान नवाजी बहुत अच्छी की जाती है और ये सब हमारे मेहमान हैं जो यहाँ पे 10 से 15 लाख लोग आ रहे हैं। ये बहन जी के मेहमान हैं, हमारे मेहमान हैं और हम सब की ये जिम्मेदारी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ एक उद्देश्य सर यही है कि जो 14 सालों ने हम लोगों ने वनवास काटा है, अब वो समय खत्म करना है और फिर से 2007 की तरह एक बार ऐतिहासिक जीत हासिल करके बहन जी को सीएम बनाना है। क्या अच्छा लगा था 2007 से 2000? सर, हमारी बहन जी ने वो काम किए, ऐतिहासिक काम किए हैं। ये जो जिस शहर में आप लखनऊ में खड़े हैं, ये बहन जी की देन है। इससे पहले भी सरकारें आई लेकिन किसी ने लखनऊ की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये तो कहा ही जाता है कि लखनऊ को बनाया है तो मायावती जी ने बनाया। ये तो हम लोग ने अपनी आंखों से बनते हुए देखा। बिल्कुल सर, आज ये लखनऊ है, कल ये लंदन की तरह चमकेगा। बस एक बार बहन जी को मौका मिल जाए। ये देखिए भाई, वास्तव में अगर कहा जाए तो लखनऊ को बनाने का श्रेय आज भी जाता है तो सुश्री मायावती जी को ही जाता है। अब लेकिन लंदन का ख्वाब दिखा रहे हैं तो हो सकता है पूरा भी हो जाए। क्या कह रहे हैं, लंदन बनेगा लखनऊ?
जी मायावती जी के कारण। जी कहाँ से आए हैं? हम फरुखाबाद यूपी से। बड़ा दूर चला है वो। और क्या जुनून जुनून बहुत है। ट्रेनें रद्द कर दी तो हम एक दिन पहले आए। कुछ भी रद्द करते हैं, जब जुनून है तो पैदल चले आते हैं लोग। पैदल चले आए, इतनी दम रखते हैं सर। ये देखिए जुनून। बाबा कहाँ से आए हैं? बहुत देर से क्या नाम है? गाजीपुर जिले से हैं इधर ही भैया। आइए, इधर ही हैं। देवरिया से आए हैं? नहीं, गाजीपुर जिले से। गाजीपुर जी पूर्वांचल। हाँ बड़ा दूर से एकदम बिहार बॉर्डर हाँ, से चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मकसद है कि मायावती जी को बस सिर्फ मुख्यमंत्री बना देना? बहन जी को इस प्रदेश का हम लोगों को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे तो फिर हमारा जीना धिक्कार है, हमारे समाज का जीना धिक्कार है। जितना बहुजन समाज इस सरकार में पीटा गया है वर्तमान समय में, आज बहुत तकलीफ होती है इस बात को कहने में। जो बहन जी ने वास्तविकता में प्रदेश को इतना चून करके विकास की डोर में लाया, आज तक कोई सरकारें नहीं लाई। कानून व्यवस्था की बात करें। कानून व्यवस्था और विकास की व्यवस्था और शासन प्रशासन की व्यवस्था। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस समय जो अधिकारी हमारे जो हुआ करते थे, ये हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे, कहते थे जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। ठीक है ना? हाँ, और आज वही अधिकारी बेलगाम हैं। ड्यूटी करना है। उस जमाने में 9:30 बजे, बहन जी के शासन काल में 9:30 बजे ऑफिस के नज़र आते थे, लेकिन आज जो है ऑफिस खाली नज़र आती है, अधिकारी मिलते नहीं। मतलब अधिकारियों में भी खौफ है। हाँ, अधिकारी में कुछ लोग आए। कहाँ से आए चचा? छत्तीसगढ़ से। दूसरे राज्य से चले आए हैं। क्या करने आए हैं? या तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बिहार का चुनाव रहने के बिहार लिए- वाले सब जोड़ेंगे नहीं, यहीं नहीं, से। नहीं, नहीं, हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो संदेश जाता है ना, वो पूरे देश भर जाता है। अब मुख्यमंत्री भी यहीं से रही हैं। हाँ, बहन जी 4 बार रही है, तो इसीलिए कम से कम देखने के लिए आए हैं, देखने आए हाँ, कभी देखे इससे पहले देखे कि आज पहली बार? मैं तीसरा बार है मेरा। तीसरी बार। तो क्या सपना लेके आए कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार बने बीएसपी की? सोच तो यही है कि छत्तीसगढ़ में, चूंकि वहाँ पर अपना जो क्षेत्र है, वहाँ से 5 बार विधायक दिए हम लोग। बसपा। बस बसपा ऐसी पार्टी है जो लगातार 28 वर्षों से भी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। कई राज्यों में वोट बैंक बड़ा अच्छा है इनका, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मजबूती है वो अन्य राज्यों में भी उतनी नहीं पहुंच पाई। वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वही है। वहाँ क्या सर जी, एसटी बहुल क्षेत्र है, एसटी बहुल क्षेत्र है। एससी वाले तो समझते हैं, लेकिन एसटी वाले समझते नहीं हैं, और ओबीसी को टोटल गुमराह कर दिया बीजेपी वाले धार्मिक उन्माद के नाम से। लेकिन बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ भी परिवर्तन की ओर है, और सोचता हूँ कि आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। सरकार कर चूंकि वहाँ सरकार बना रखी थी, इसके बाद बीजेपी आ गई। विष्णु सहाय जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये भी है, वो भी तो आदिवासी समाज से आते हैं, तब भी काम नहीं कर रहे। लेकिन वो आरएसएस वाले हैं। अच्छा, आरएसएस वाले हैं। आरएसएस होने की वजह से काम नहीं कर जहाँ पर लगभग 60 से 65% आबादी एसटी की है, वहाँ पर अन्याय होता है। लेकिन जो विष्णुदेव साय है, वो अभी तक कुछ भी काम नहीं किया। तो दर्शकों, आपने देखा कि मायावती जी की कल काशीराम स्मारक में भव्य रैली होने जा रही है। ये उत्साह देख रहे हैं कि इस राज्य को छोड़िए, अगले अगले राज्य से भी लोग चले आ रहे हैं कि मायावती जी के समर्थन में, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कि मायावती जी को सीएम के साथ साथ प्रधानमंत्री भी बनाना है। बाकी आपको तय करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।